2024 का चुनाव कुछ ही महीने की दूरी पर है, कुछ ही महीने के फासले पर है, लेकिन तैयारी राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा लग रहा है कि गोदी मीडिया की है। गोदी मीडिया अभी से माहौल बनाने में लगा हुआ है, झूठे सच्चे आंकड़ों को प्रस्तुत करके यह बताने में लगा हुआ है कि इंडिया गठबंधन कहीं पर भी नहीं है मैदान में, एनडीए ही एनडीए नजर आ रहा है। गोदी मीडिया लगातार अपने सर्वे, अपने ओपिनियन पोल के जरिए यह एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम के सहारे, उनके चेहरे के आसरे इंडिया गठबंधन फिर से सत्ता में आ जाएगा। जहां जहां विपक्ष की सरकारें भी हैं, वहां पर भी इंडिया गठबंधन हार जाएगा और एनडीए की जीत हो जाएगी। ये ऐसा ही एक ओपिनियन पोल सामने आया एबीपी न्यूज का, लेकिन एबीपी न्यूज के इस ओपिनियन पोल में लाइव टेलीकास्ट के दौरान ही इस गोदी चैनल की पोल खुलकर सामने आ गई। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। जहां एबीपी न्यूज ने अपने ओपिनियन पोल में बीजेपी को बढ़त दिखा दी, एनडीए गठबंधन को बढ़त दिखा दी, तो वहीं इंडिया गठबंधन को पीछे धकेल दिया। यह बताने लगा कि कर्नाटक में जहां विपक्ष की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी कांग्रेस जीत नहीं पाएगी, 2-4 सीटों पर ही सिमट जाएगी, लेकिन बिहार में और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को कुछ फायदा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में तो पिछली आंकड़े से भी ज्यादा सीटें ये एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल देता नजर आया। तो वहीं यह बताया जाने लगा कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अभी भी सर चढ़कर बोल रही है। ऐसे में बीजेपी को पार पाना इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर यह एबीपी न्यूज के साथ सी वोटर का यह पहला ओपिनियन पोल, और इसमें लोगों से यह राय भी जानी गई और बताया गया आंकड़ों के जरिए कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कितनी है। उत्तर प्रदेश में 60% लोग प्रधानमंत्री के नाम पर मोहर लगाएंगे, तो राहुल गांधी के नाम पर 30% लोग हैं। ऐसे में हर स्टेट में, हर राज्य में लोगों से राय जानकर उनके आंकड़े प्रस्तुत करने का दावा एबीपी न्यूज ने कर दिया और यह बता दिया कि माहौल अभी नहीं बदला है और पीएम मोदी का ही चेहरा सबसे आगे है। सरकार के काम से सब संतुष्ट हैं, लेकिन राहुल गांधी के काम से संतुष्ट नहीं है। राहुल गांधी को अभी भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। ये तमाम बहस चल ही रही थी, ये चर्चा चल ही रही थी। एबीपी न्यूज की एंकर ये बता ही रही थी कि देखिए किस तरह से पीएम मोदी का जलवा है और इस जलवे के आसरे विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। तभी कोलकाता से एबीपी न्यूज की रिपोर्टर जुड़ जाती हैं और एंकर मारे खुशी के ये पूछ लेती हैं कि पीएम मोदी का तो जलवा चल ही रहा है, कोलकाता का क्या हाल है। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर वहां मौजूद लोगों से कहती हैं, पूछने लगती हैं और अपनी एंकर से कहती हैं, मैं यहां के लोगों से ही पूछ के बता देती हूं कि पीएम मोदी का जलवा कितना है। सवाल यही था कि पीएम मोदी को आप कितना पसंद करते हो, पीएम मोदी के नाम पर आप वोट करेंगे या नहीं करेंगे। तभी वहां मौजूद लोग पूरे पासे को ही पलट देते हैं और एबीपी न्यूज के एंकर और रिपोर्टर एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं, क्योंकि वहां मौजूद लोग साफ तौर पर कहते हैं कि हो गया प्रधानमंत्री का 2 बार का कार्यकाल, क्या किया है उन्होंने देश के लिए, आम जनता के लिए क्या करके दिया है, जरा ये तो बताइए। वहां मौजूद लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए, राहुल गांधी को हम सुनना चाहते हैं, उनके नेतृत्व में ये देश चले, हम ये चाहते हैं। राहुल गांधी एक बार फिर प्रधानमंत्री के तौर पर हमें दिखाई दें, हम ये पसंद करते हैं। इतना सुनना था, एबीपी न्यूज की एंकर भी परेशान हो गई कि आखिर इन्हें रोके तो रोके कैसे। वहां मौजूद लोगों से माइक अदला बदली होती रही इस कोशिश में कि शायद कोई तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले दे, लेकिन किसी ने भी प्रधानमंत्री मोदी का नाम अपनी लोकप्रियता की सूची में नहीं रखा। सिर्फ राहुल गांधी के बारे में लोग बात करते रहे और कहते रहे कि राहुल गांधी ही उनकी पसंद है। और हुआ वही जो ज्यादातर गोदी मीडिया के एंकर करते हैं और चैनल करते रहते हैं। इस पूरे लाइव टेलीकास्ट के दौरान कोलकाता से आ रही उस फीड को रोककर एंकर सामने आ जाती हैं और कह देती हैं कि देखिए ओपिनियन पोल है, ओपिनियन पोल का लब्बो-लुबाब यह है कि एनडीए जीत रहा है। ये ओपिनियन पोल महज ओपिनियन बनाने के लिए हैं या माहौल बनाने के लिए हैं या सही आंकड़ों पर है, ये तो एक चर्चा का मुद्दा भी है, लेकिन साफ है कि ओपिनियन पोल जमीनी हकीकत से कुछ तो दूरी बनाकर रखे हुए।